जय हिंद एंड आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बिल्कुल ही डिफरेंट टॉपिक है, क्योंकि मैं जनरली जो टॉपिक सिलेक्ट करता हूँ वो एजुकेशनल टॉपिक होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड है सेफ्टी कंसर्न से, और सेफ्टी कंसर्न ड्यूरिंग द बाइक राइडिंग। टॉपिक मैंने इसलिए सेलेक्ट किया कि मुझे फील हुआ कि आपसे डिस्कस करना चाहिए। और क्यों करना चाहिए? क्योंकि आप हमारे रिलेटिव, हमारे फ्रेंड्स, हमारे पड़ोसी, ये सब अपने अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप बस इतना समझ लीजिए कि अगर आप किसी कारणवश उस फैमिली का पार्ट नहीं रहते हैं तो उनके ऊपर क्या गुजरता है वो आप नहीं समझ सकते। तो इसीलिए अगर समय रहते हम किसी भी चीज़ों को बहुत बारीकी से उसके बारे में सोचें कि इतने सारे प्रोटोकॉल्स और इतने सारे सेफ्टी कंसर्न लेकर इतने सारे सिस्टम क्यों बनाए गए हैं, तो आई थिंक हम में से बहुत सारे लोग एक अनहोनी घटना से बच सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इसके लिए चाहिए अवेयरनेस। तो हम उसी अवेयरनेस के लिए आज का मैं जो आपसे डिस्कशन करने जा रहा हूं, ताकि हम में से कोई भी एक भी, ये जितने सारे लोग जो वीडियो देख रहे हैं, अगर एक भी बंदा उस चीज़ को समझकर अगर उसको फॉलो करता है रेगुलर बेसिस पे, तो आई थिंक आज का जो हमारा वीडियो बनाने का जो पर्पस है वो अचीव कर लेगा। अवेयरनेस की वजह से किस तरह से आज इस पूरे वर्ल्ड में लोग लाइफ अपनी खो रहे हैं, अगर वो अवेयरनेस होता और अगर हम उसको फॉलो करते, तो आई थिंक किसी के घर का बेटा, किसी का हस्बैंड, किसी का भाई, किसी का बहन या कोई भी फैमिली मेंबर आज सुरक्षित होते हैं। तो चलिए एक अच्छी सोच के साथ हम आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज का जो डिस्कशन है गाइस, उसमें मैंने लिखा है कि ऑलवेज वियर हेलमेट ड्यूरिंग बाइक राइडिंग। इट मीन्स जब कभी भी आप बाइक चलाए गाइस, आप बाइक से जाएं, कहीं भी जाएं। हम लोग बहुत कैजुअल हो जाते हैं कि चलो ना यही तो पास में ही चलना है। नहीं गाइस, एक्सीडेंट जो होता है ना वो दो तरह से होता है। एक तो अगर आप सही हैं बट अगर सामने वाला कोई बंदा नहीं, अगर वो अवेयर नहीं है, वो सही से बाइक नहीं चला रहा है, तब भी एक्सीडेंट होगा। और अगर आप ही खुद अवेयर नहीं है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसलिए आप सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जो सेफ्टी प्रोटोकॉल है, एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए आप भले 5 मिनट या 10 मिनट लेट हो जाओ। आप हो सकता है कि आप 5 मिनट के लिए लेट हो जाओ, बट इट इज फार बेटर देन लूजिंग अ लाइफ इन 1 मिनट। सो गाइस, उसी के साथ हम बहुत ही ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो पाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो टॉपिक लिखा है ऑलवेज वियर हेलमेट ड्यूरिंग बाइक राइडिंग। सो गाइज, मैं आपको स्टैटिस्टिकल डाटा पे बात करूंगा कि लास्ट 2022 और 2023 का आप अगर इंडिया के अंदर जितने भी जो एक्सीडेंट हुए हैं तो आप वहाँ पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मोर देन 4,60,000 से ज़्यादा एक्सीडेंट हुए हैं, जिसमें से मोर देन 1,60,000 से ज़्यादा लोग इस एक्सीडेंट में जो सेफ्टी प्रोटोकॉल न फॉलो करने की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा उनकी डेथ हुई है। जिसमें से अगर पूरे इंडिया में देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि जिसमें से सबसे ज़्यादा जो संख्या रही है वो किनकी रही है, वो जो बाइक राइडर्स है, जो बाइक चलाते हैं, जो बाइक ड्राइव करते हैं, उनकी रही है। और उसमें से भी सबसे ज़्यादा जो उस एज ग्रुप वाले की रही है जो अभी या तो यंग एज में है, स्कूलिंग में है, कॉलेज जा रहे हैं, बट उन्हें हेलमेट पहनना नहीं है। वो चीज़ों को बहुत ही मिस कैजुअल वे में लेते हैं। बट
अनहोनी कोई नहीं जानता गाइस। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप घर से जब कभी भी निकलो, बाइक लेकर निकलो, कहीं के लिए भी लेकर निकलो, तो आप हेलमेट जरूर पहने। आप खुद सोचो कि जब हम घर से निकलते हैं तो हम एक अच्छा सा कपड़ा पहनकर, एक अच्छा सा शूज पहनकर निकलते हैं, तो जो कि मेरे लाइफ को कहीं भी, अगर वो थोड़ा भी अप एंड डाउन रहेगा तो मेरे लाइफ को कहीं भी इफेक्ट नहीं करेगा। बट आप एक बाइक चला रहे हैं और विदाउट हेलमेट आप निकल रहे हैं, आप हो सकता है सारे जो नियम हैं, सारे जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं, वो सारे आप फॉलो कर रहे हैं, बट अगर जो सामने से आने वाला जो बंदा है अगर वो नहीं फॉलो कर रहा है तो कहानी आकर सेम रुकी। इसीलिए कम से कम आप ये इंश्योर करिए कि कम से कम आप जब कभी भी घर से निकलेंगे तो जरूर से जरूर हेलमेट पहने। आप कम से कम आप तो ये जो प्रोबेबिलिटी है एक्सीडेंट होने के बाद की, जो फैटेलिटी होने का, तो उससे जो नुकसान होने वाला उसको तो आप कम कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि भाई मैंने ऑलरेडी लिखा है कि इट्स अ सीरियस इशू। क्या है सीरियस इशू? राइडिंग द बाइक विदाउट wearing the helmet. It doesn't means कि how far you are riding the bike. If you are running for 100 meters और 100 किलोमीटर्स, आपको उसे हैबिट बनाना चाहिए कि अगर हम एक जिस तरह से हम कपड़े पहनते हैं घर से बाहर निकलते समय, उसी प्रकार हमें हेलमेट पहनना ही चाहिए। हेलमेट को आप मैंडेटरी लेकर चलो, क्योंकि जब आपके यहाँ किसी भी तरह की जब घटनाएं हो जाएंगी तब उस टाइम आप अफसोस करोगे कि काश अगर मैं ये करता तो आज ऐसा नहीं होता। काश हमारा भाई, हमारा बंधु, हमारा दोस्त कोई भी अगर ये पहनकर निकला होता तो आज ये नहीं होता। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो। फिर आप देखो जस्ट नीड टू अवेयर, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आज के टाइम में हेलमेट की बहुत ज़्यादा कीमत नहीं है कि 5,000 10,000 रुपये में मिलते हैं। आप हेलमेट एक अच्छा सा हेलमेट 1200 1300 700 800 रुपये तक आप खरीद सकते हैं। तो आप समझिए कि जो आपके लाइफ के लिए इतना ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, तो आप एक बाइक जब खरीद रहे हैं तो बाइक के साथ जरूर हेलमेट खरीदें। नहीं भी है तो अलग से खरीदें जरूर। अगर आपको बाइक चलाना ही है, बाइक कंपलसरी है और विदाउट बाइक आप रह नहीं सकते, आपके पास पैसे नहीं है लेकिन आप बाइक चला रहे हैं, तो फिर भी आप किसी से उधार लेकर आप हेलमेट जरूर खरीदें, क्योंकि जीवन है तो जहान है। तो इसी के साथ, क्योंकि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ना, तो अभी रिसेंटली हमारे रिलेटिव्स में एक ऐसी घटना हुई कि वो उस घटना के बारे में मैं जब भी सोचता हूँ बहुत ज़्यादा दुख होता है। मैं आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं उस घटना को सोचकर मैं और अपने जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारे जो पड़ोसी हैं, हमारे जो रिलेटिव हैं, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, हमारे जो वेल विशर है, उन सब के बारे में मैं जब सोच रहा हूँ तो मुझे यही फील हो रहा है कि चलो ऊपर वाले ने जो भी किया वो किया, लेकिन आने वाले टाइम में अब किसी के भी साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है जिसे हम कम कर सकते हैं। उस तरह की फैटेलिटी को, उस तरह की एक्सीडेंट को, उस तरह के बाइक एक्सीडेंट को सिर्फ एक ही हमारे पास सॉल्यूशन है। अगर बाइक हमारा मैंडेटरी है, बाइक हमारा कंपलसरी है, तो हमें हेलमेट भी पहनना उतना ही कंपलसरी है। क्लियर है? अब उसके बाद अब यहाँ पे देखो मैंने ऑलरेडी लिखा है कि इसमें किसी और चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपके पास बाइक है, आपका ध्यान, आपका अटेंशन आपको सेव करेगा। यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि मैं इस टॉपिक में कोई भी टेक्निकल चीज़ें नहीं है, ये जस्ट ये है, सारे लोग हम समझते हैं, हम सारे लोग जानते हैं, बस उसको हम अपने लाइफ में अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं।
क्योंकि हम बहुत ज़्यादा केयरलेस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कैजुअल हो जाते हैं, और जिसका खामियाजा ये भुगतना पड़ता है हमें कि हम अनफोर्सिन जो समस्याएं होती हैं हम उसको देख नहीं पाते, और कभी न कभी हम उसे इनकाउंटर हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत सारे एक्सीडेंट्स के बारे में सुनते हैं, कभी न्यूज़पेपर में सुनते हैं, कभी टीवी में देखते हैं, आज सोशल मीडिया का टाइम है हम उस पर देखते हैं। तो चूंकि वो दूर का होता है तो हम उस चीज़ को उतना फील नहीं कर पाते। वो भी मेरे ही साथ भी सेम कंडीशन है। लेकिन जब कभी भी ऐसी मतलब अनहोनी घटना आपके किसी फ्रेंड, आपके किसी रिलेटिव, आपके किसी फैमिली या आपके किसी पड़ोसी में हो जब हो जाए, तब आपको उस दिन रियलाइज करते, उस दिन फील करते हैं कि एक छोटा सा केयरिंग हमें एक बहुत बड़ी समस्या से बचा सकता था। तो इसी के लिए तो गाइज मैं यहाँ पे देखता हूँ, तो गाइज यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि दिस इज द हेलमेट। अभी हेलमेट में देखो क्या है कि अगर हम हेलमेट पहनते हैं तो हमें किस किस चीज़ से बचा सकता है। ऊपर वाले न चाहे कि आपके साथ कभी ऐसा हो, बट अगर होता है तो क्या क्या हो सकता है। ये से आप देखो, हेड, जो आपको हेड इंजरी से बचा सकता है। ई से देखो आइस, एल से देखो लिप्स, एम से देखो माउथ, ई से देखो ईयर्स, और टी से देखो टीथ। अब देखो कि ये जो शरीर का जो पार्ट है इसमें ये सारे चीज़ों की जो सुरक्षा है वो कौन करता है? हेलमेट करता है। आज आपने देखा होगा कि इतने सारे ट्रैफिक नियम, इतने सारे बहुत तरह से लोगों को अवेयर कराया जाता है। क्यों कराया जाता है? हमारे जो बहुत सारे जो ट्रैफिक पुलिस होते हैं, हमारी जो सरकारें होती हैं, इतने सारे पैसे खर्चे करती हैं इस सेफ्टी कंसर्न को लेकर। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे से अवेयर हो, आप ज़रूर से ज़रूर हेलमेट पहने। खासकर मैं उन सारे पेरेंट्स से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपका बच्चा अभी भी, आपके बच्चे के पास लाइसेंस नहीं है बट फिर भी आप उसको बाइक अलाउ कर रहे हैं, तो प्लीज़ ये आपके और आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए है। उसे बाइक चलाने से पहले उसे हेलमेट के बारे में बताएं। ज़रूर से ज़रूर हेलमेट के बारे में आप उसे ज़रूर बताएं। आप आज समझ सकते हो कि आज के 10 साल पहले और आज के टाइम में आप देखेंगे कि ये जो बाइक जो एक्सीडेंट है आपको आए दिन कहीं न कहीं सुनने को मिलेगा। क्यों? रीज़न क्या है? रीज़न बस ये की है कि आज जिस तरह से टेक्नोलॉजी एडवांस्ड हो रहा है उसमें क्या हो रहा है कि पहले पेट्रोल या डीजल से चलते थे, अब इलेक्ट्रिक बाइक भी आने लगे हैं। पहले लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ता था एक बाइक चलाने के लिए, सारे लोग बाइक को हैंडल नहीं कर सकते थे, लेकिन आज वो इजी हो चुका है। आप देखो बुलेट का, रॉयल एनफील्ड का, पहले क्या था, किक मारना पड़ता था, तो एक नॉर्मल बंदा तो वो बुलेट नहीं चला सकता था। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज उसमें उन्होंने सेल्फ स्टार्टर दे दिया है, जिसकी वजह से अब हर कोई चाहता है कि मैं बुलेट चलाऊं। पहले क्या था कि इतने सारे बाइक नहीं थे। क्यों? अब आप देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वैरायटी ऑफ बाइक्स हैं, जिसकी वजह से पॉपुलेशन ऑफ जो बाइक है वो ज़्यादा हो गए हैं। अब जब पॉपुलेशन ऑफ बाइक्स ज़्यादा हो गए हैं तो रोड पे भी बाइक ज़्यादा दिखेंगे, और रोड पे जब बाइक ज़्यादा दिखेंगे तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। अभी जब ज़्यादा से ज़्यादा जब होंगे तो लाइफ, यहाँ पे लाइफ क्या होगा, यहाँ पे लाइफ कैजुअलिटी बढ़ेगी, चाहे वो कोई भी हो सकता है। इसमें यहाँ कोई मतलब नहीं है कि मैं बहुत अच्छे से बाइक चला रहा हूँ तो मेरा एक्सीडेंट नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है मैं बहुत अच्छे से बाइक चला रहा हूँ बट सामने वाला अगर अच्छे से बाइक नहीं चला रहा है
तब भी वही प्रोबेबिलिटी बनती है। तो ये सब सारी चीज़ों को देखते हुए हम क्या कर सकते हैं, हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम अपने आप को सेव कर सकते हैं, जो रिस्क है उसको हम कम कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, हम हमेशा कोशिश करेंगे कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें। हम हमेशा कोशिश करना चाहिए हमें कि हम जब कभी भी सड़क पे निकलें तो हमारे पास हेलमेट होना चाहिए। आप बहुत बार मैं खुद भी हूँ कि अगर मैं अपने रूम से निकल रहा हूँ और बाइक छूट गई, मुझे थोड़ा देर बाद याद आया कि नहीं रे चलो थोड़ा देर के बाद तो ही आना है, बट आप कभी भी ये मत करें। आप उसी तरह से समझिए जैसे आप अगर घर से निकलने के बाद आज के टाइम में थोड़ी देर बाद अगर आपको याद आता है कि मेरी मोबाइल मेरे घर में छूट गई है, तो आप जब मोबाइल वापस लेने जा सकते हैं तो आप प्लीज आप अपने पेरेंट्स के लिए, आप अपने फैमिली के लिए आप उस हेलमेट को जरूर वापस लाने जाए। यही आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि एक ऐसी घटना हो गई जो मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा आपके पास, बट इट्स रियली हर्ट मी। सो इसीलिए मैं सोचा कि ऐसी घटना और किसी के साथ ना हो, इसे कम किया जा सकता है बस आपकी अवेयरनेस की वजह से। आप अगर सिस्टम में रहकर आप बाइक चलाते हैं, आप हमेशा स्पीड पे ध्यान रखें, कोई जल्दी मत करो। आप क्या करोगे, ऐसे हम लोग तो दिन भर तो ऐसे ही टाइम वेस्ट करते हैं। तो आप कहीं 10 मिनट अगर पहले बहुत फास्ट बाइक चलाकर पहुंच भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा। आप तो 24 आवर्स का आपके पास तो शेड्यूल तो है नहीं कि आप हर एक एक सेकंड को आप यूटिलाइज करो बहुत प्रॉपर वे में, ठीक है ना। तो इसीलिए आप 10 जहां आपको 20 मिनट में पहुंचना है, आप आराम से 30 मिनट में पहुंचो। आप ट्रैफिक नियमों का पालन करो, हमेशा विदाउट हेलमेट, यहां तक कि आप कसम खा लो, अगर आपको भूलने की आदत है तो आप अपने पेरेंट्स की कसम खा लो, आप अपने बच्चे की कसम खा लो, आप किसी भी की कसम खा लो, बट आप इतना जरूर इंश्योर करो गाइस कि आप जब कभी भी बाइक लेकर अपने घर से, चाहे वो डिस्टेंस 100 मीटर हो या 100 किलोमीटर हो, आप जरूर से जरूर सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, आप हेलमेट जरूर लेंगे। सबके लिए यही दुआ करते हैं कि अब आप हेलमेट जरूर यूज करें जब कभी भी आप बाइक चलाएं। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि आप में से सभी लोग सुरक्षित रहें, किसी के भी साथ कोई ऐसी अनहोनी घटना न हो जो बाद में आपको सोचने पे मजबूर कर दे। क्योंकि अगर रोड पे जितने चलने वाले जो लोग हैं अगर उसमें से 50% अवेयर है और 50% नहीं अवेयर है तो भी यहाँ पे एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी सेम होती है। क्योंकि अगर आप अगर नियमों का पालन कर रहे हैं और सामने वाला नहीं कर रहा है तो भी प्रोबेबिलिटी एक्सीडेंट की सेम होती है। तो इसी के साथ आज का मैं डिस्कशन आपसे रिक्वेस्ट करते हुए एंड करता हूं कि आप जरूर से जरूर हेलमेट का यूज करें। अगर आप टू व्हीलर चला रहे हैं और अगर आप 4 व्हीलर चला रहे हैं तो सीट बेल्ट का यूज करें। और हमेशा से आपका जो स्पीड लिमिट्स है, जो ट्रैफिक रूल के अकॉर्डिंग आपके सिटी में नहीं भी है, तो आप जरूर से जरूर उस लॉयल्टी को मेंटेन करें। आपको किसी दूसरे को दिखाने के लिए नहीं, आपको खुद के साथ इंटीग्रिटी को मेंटेन करना है कि नहीं, अगर हमें बाइक किस स्पीड से चलाना है तो चलाना है। क्लियर है। आप देखिए ये सब नियमों को पालन अगर हम सभी करते हैं तो एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि ये जो एक्सीडेंट का जो इंडिया में जो रेट है, जो एक्सीडेंट का जिस तरह से एक्सीलरेट हुआ है टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के वजह से, वो जरूर से जरूर कम होंगे। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट गलत नहीं है, बट अगर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट अगर
जिस जिस रेट से वो आगे एक्सेलरेट हो रहा है, उस तरह से हमें सेफ्टी प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखना होगा। तो चलिए हम आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं और आपसे दुआ करते हैं कि आप सुरक्षित रहेंगे। और आज का जो हमारा डिस्कशन है उसको आप फॉलो करके आप हेलमेट ज़रूर से ज़रूर पहनेंगे। अपने फैमिली, अपने बच्चों, अपने पेरेंट्स, अपने दोस्त, अपने फ्रेंड, अपने पड़ोसी, अपने रिलेटिव सभी को आप अवेयर करेंगे कि आप हेलमेट ज़रूर से ज़रूर पहनें। चलिए बहुत बहुत थैंक यू, नमस्कार।